जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री महाकाल। देवी और सज्जनों, मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, वास्तु एक्सपर्ट, भोपाल मध्य प्रदेश से। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल के लिए। आज बताने जा रहा हूं कि अगर मनुष्य के ग्रह चक्र खराब हैं और वो अच्छे काम कर रहा है, निरंतर सत्कर्म करता है, दान पुण्य धर्म में लगा हुआ, तो ये ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है वो कम पड़ेगा, नाम मात्र का पड़ेगा। अच्छा काम करने से, धर्म का काम करने से, यज्ञ अनुष्ठान करने से तकदीर बदल जाती है, तस्वीर बदल जाती है। करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। छोटे से कुछ घरेलू उपाय आज मैं आपको बता रहा हूं। इन उपाय के करने से आपके माथे पे जो कुअंक लिखे हुए हैं वो मिट जाएंगे, सुख और समृद्धि होगी, बच्चों की किलकारियां घर के आंगन में गूंजेंगी, दाम्पत्य जीवन में मिठास होगी, पारिवारिक सुख मिलेंगे, संतान का सुख मिलेगा, माता पिता भाई बहन का सुख मिलेगा, निरोगी काया होगी, सर पर छाया होगी और घर में माया होगी। अगर मेरे टिप्स आपने इस्तेमाल करे, ये कोई टोटका नहीं है, ये वैदिक विधान की बात करता हूँ मैं। कभी कोई टोना टोटका इत्यादि नहीं बताता हूँ, है ना। आपने हजारों वीडियो मेरे देखे होंगे। तो आज बताने जा रहा हूँ कि प्रतिदिन के नियम के हिसाब से आप क्या करें। आपकी दिनचर्या से लेकर सुबह से शाम तक की गणना बता रहा हूँ। अगर आप नौकरी करें, व्यापार करें, कुछ भी करें, तो भी बीच में समय मिलने पर ये काम कर सकते हैं। प्रातःकाल सुबह 4 बजे उठ जाइए आप। नियम तो कड़े, अगर अनुपालन कर दिया, पालन कर लिया, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं आपकी तकदीर बदल जाएगी, तस्वीर भी बदल जाएगी, दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी। सुबह 4 बजे उठना है, अलार्म लगा लीजिए, नहीं नींद खुलती तो 4 बजे उठिए। फ्रेश होने के बाद में स्नान ध्यान कर लीजिए। 5 बजे तक आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाएं। 1 आध घंटा घूम फिर के आ जाइए और 6 बजे से 5:30 6 बजे से आप अपने पूजन घर में बैठ जाएं। पूजन घर में भगवान को स्नान ध्यान करवा लें। पंचामृत से प्रतिदिन भगवान को स्नान कराना है। लड्डू गोपाल को, सालिग्राम जी को, या आपके शिवलिंग हैं तो उनको भी, तो शुद्ध जल से स्नान कराएं। उनका चंदन षोडशोपचार पूजन कर दें और षोडशोपचार पूजन करने के बाद उनको नैवेद्य भोग लगाएं, आरती करें। और फिर क्या करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन नागा नहीं होना चाहिए। अगर सुबह नहीं कर पाए हो किसी व्यस्तता के कारण, तो शाम को स्नान करके फिर से करना है। प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, एक काम। दूसरा, श्री सूक्त का पाठ प्रतिदिन करना है। और अगर 2 टाइम हो जाए तो जल्दी तकदीर खुल जाएगी। अलीगढ़ के गोदरेज के हरिशन के ताले जो लगे हुए हैं ना आपके भाग्य में, तकदीर में, सब के सब टूट जाएंगे, खुल जाएंगे। जैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जो जेल खाने के दरवाजे थे, वो जेल के सब तरवा ताले टूट गए थे, निकल गए थे, खुल गए थे अपने आप। ऐसी तकदीर खोलना चाहते हो ना, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन नियम से करना शुरू कर दो। मान जाओ मेरी बात। आप भाई बहनों जो भी है, आपके घर की दुख दरिद्रता दूर होगी। श्री सूक्त का पाठ करो। अद्भुत चमत्कार है, मैंने अपने जीवन में आजमाया है और आज मैं जिस मुकाम पर हूं वो उसी की देन। और क्या करना है, प्रतिदिन शिवलिंग पर, आस पास आपके मंदिर हो शिव जी का, शिवलिंग पर 1 गिलास या 1 लोटा, तांबे का पात्र नहीं होना चाहिए, स्टील का हो या चांदी का हो, शुद्ध गाय का दूध, पानी बिल्कुल नहीं मिलाना, 1 बूंद भी। डेयरी से ले आइए आप। नहीं मिलता तो फिर जो दूध मिल रहा है आपको, वो दूध बाजार से जो मिल जाता है, उसमें शक्कर मिला लीजिए या गुड़ मिला लीजिए। उस शिवलिंग पर जाकर के आधा दूध शिवलिंग पर चढ़ाइए और आधा नाग देवता जो शिवलिंग पर कंठाभूषण है भगवान शिव का, आप उन पर चढ़ाइए। नाग देवता पर दूध चढ़ाने से राहु उग्र नहीं होगा। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आपको धन, प्रतिदिन पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। आपके कर्जे दूर होना शुरू हो जाएंगे। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से अनिष्ट नहीं होगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी, झगड़े झांसे नहीं होंगे, घर में सुख और शांति होगी, समृद्धि होगी। तो शिवलिंग पर 1 लोटा दूध या 1 गिलास दूध प्रतिदिन चढ़ाना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्री सूक्त का पाठ करना है।
प्रतिदिन नियम से करना शुरू कर दो। और हो सके तो पूजन घर में अखंड दीपक अगर जला सकते हो तो घी का शुद्ध गाय का मिल जाए, और नहीं मिले, मिलावट वाले बाजार में बहुत हैं, तो शुद्ध तिल्ली के तेल का अखंड दीपक 12 महीने जलने दो। देखो कैसे तकदीर नहीं बदलती, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और घर के दरवाजे के सामने ठीक तुलसी, 2 तुलसियां लगाना, एक श्यामा और एक रामा, ये 2 तुलसी लगाइए। प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाना है और शाम के समय दीपक लगाना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। घर की साफ सफाई वगैरह रखिए, कोई कचरा जूठे बर्तन रात को बिल्कुल भी नहीं रखना अपने किचन में, एक बर्तन झूठा नहीं होना चाहिए। रात को ही झाड़ू पोछा करके ही हमारी बहनें विश्राम कक्ष में जाएं, उसके पहले नहीं। और अपने जो बेडरूम की जो बेडशीट है वो हर हफ्ते कम से कम बदल दें, और पिलो कवर भी बदल दें। साफ सफाई होना चाहिए। घर के दरवाजे के ठीक सामने जूते चप्पल नहीं होना चाहिए। घर के ठीक दरवाजे के सामने पोर्च में गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, ईश्वर को लक्ष्मी लौट के चली जाएगी। और अपने पूजा घर में एक श्री यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करके, सिद्ध करके, श्री यंत्र को फ्रेम करवा करके अपने घर में रख लें। बस धीरे 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 समय करवट लेगा, और एक दिन वो आएगा जब आपके बैंक अकाउंट में भी लाखों रुपए होंगे, भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा, सब कुछ आपके पास होगा। तो नियम को अगर मानोगे तब तो सुख और समृद्धि आएगी। और नियम नहीं माना, आपने मजाक में ले लिया कि नहीं, ऐसे तो बहुत लोग बताते रहते हैं, फालतू की बात है। तो दुख और दरिद्रता के जिस दौर से गुजर रहे हो, ये जिंदगी भर गुजरते रहोगे, और यही एक जन्म नहीं 7 जन्म तक दुख दरिद्रता दूर नहीं होती। ध्यान रखना, अगर सत्कर्म नहीं किए तो। सत्कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, धर्म करो। किस लिए आए हो? ये धन संचय किसके लिए है? पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अरे पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर बेटे के लिए धन दौलत जायदाद छोड़ के जाओगे, अगर उसका आचरण, विचार, व्यवहार सब अच्छा नहीं हुआ तो वो सब बेच देगा, मौज मस्ती में गुजार देगा, आपकी प्रॉपर्टी खत्म कर देगा। और अगर बेटा अच्छा हुआ, कुछ भी नहीं छोड़ के जाओगे, तो वो आपसे ज़्यादा प्रॉपर्टी बना लेगा उसके सत्कर्म के, कर्म के प्रभाव से। इसलिए आप संपत्ति को संचय मत करो, धन का संचय नहीं, धर्म का संचय करो। दान करो, पुण्य करो, धर्म करो। जब साथ में कुछ जाना नहीं, एक कलावा भी हाथ की कलाई पर बंधा होगा, उसको भी काट दिया जाता है। फिर क्या, जब कुछ जाना नहीं है तो जो कमाया है उसको दान, पुण्य, धर्म, अच्छे सत्कर्मों में खर्च करके जाओ। शिव मंदिर बनवा लो, दुर्गा जी का मंदिर बनवाओ, हनुमान जी का मंदिर बनवाओ, वृक्षारोपण करो, पीपल के, बरगद के, नीम के, पलास के, जामुन के फलदार वृक्षों को लगाओ, राहगीरों के लिए पानी पिलाओ, अच्छा काम करके जाओ ना। गौशाला में भूसा, खली, चुनी का दान पुण्य करो, सफाई करो, मंदिरों की साफ सफाई करो, मंदिरों को पुतवाओ, मंदिरों में झाड़ू का दान करके आओ, पोछे, वाइपर वगैरह जिस मंदिर में नहीं आसपास, आप हर महीने अपनी तरफ से दे के आओ ना, तो 500 रुपये का। आपके मन की धारणा बदल जाएगी, आपके विचार बदल जाएंगे, सुविचारों का आदान होने लगेगा। और जो सुविचार फिर मन में आएंगे, मस्तिष्क में गूंजेंगे, वो वाणी में आएंगे, वाणी में जो आएंगे वो व्यवहार में आएंगे, और फिर जीवन सुखी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।